मुल्क की हिफाजत करने का जुनून किस हद तक नौजवानों में भरा है, इसकी झलक पुंछ स्पोर्ट्स स्टेडियम में देखने को मिली। आज जिला पुलिस की जानिब से मुनाकिद की जा रही एसपी भर्ती का आखिरी दिन था। एसपी बनने का ख्वाब देखने वाले नौजवान दिन भर फिजिकल टेस्ट और दीगर टेस्ट देते नजर आए। एलओसी से सटे इलाकों जैसे कि सलोत्री, जलास, करमाड़ा, शाहपुर, दिगवार, कीरनी और कस्बा से आए सैकड़ों नौजवान किस्मत आजमाते नजर आए। 28 अक्टूबर से शुरू हुई भर्ती रैली आज खत्म हुई है। इस दौरान आसपास के इलाकों से 7000 नौजवानों ने अपनी किस्मत आजमाई। बहुत अच्छा भर्ती चल रही है, मौसम भी साफ है, पूरा टाइम मिल रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छी मतलब पूरा टाइम, बच्चे भी ठीक ठाक पास हो रहे हैं। तो ये एसपीओ की भर्ती है, इसमें इतनी दुनिया दौड़ रही है, सर बेरोजगारी बहुत है ना, बहुत है। ऐसे नौजवान बच्चे इधर दौड़ रहे हैं, देखो कितने, लेकिन यहाँ पे पूरा टाइम मिलता है। बहुत अच्छी भर्ती चल रही है। एसपीओस की जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो 28 तारीख से स्टार्ट हुआ है। रिक्रूटमेंट जो है वो जो हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम है पुंछ में, वहाँ पे चल रही है। इस जो एसपीओस की रिक्रूटमेंट है इसमें हमें कोई 7000 से ऊपर जो हैं वो फॉर्म्स अभी तक मिले हैं और हमारी जो वैकेंसी पोजीशन है एज ऑन डेट वो कोई 60+ के करीब ही आ रही है। तो इसमें बड़ा टफ सा कंपटीशन है और जो हमारा बोर्ड है वो उसको यही डायरेक्शन है कि वो फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर से जो है वो इस भर्ती को अंजाम देगा। उधर आर्मी की जानिब से जारी सद्भावना कोशिशों के सिलसिले में और वैली में फिरका वाराना हम आहंगी और अमन बहाल करने की गर्ज से विलगाम आर्मी कैंप की जानिब से जिला कुपवाड़ा के हफरूदा इलाके में एक बखूबी फ़ायदा उठाया और अपने मवेशियों का इलाज भी गांव वालों ने कराया है। साथ ही आम बीमारियों को दूर करने के लिए कीमती सलाह मशवरा भी किया। फौज के 15 आर्मर गार्ड्स ने आज हफरटा एरिया में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लेकर इस कैंप से इस्तिफादा हासिल किया। फौज का ये भी कहना है कि आने वाले वक्त में हम ऐसे और मेडिकल कैंप्स का इनेकाद अमल में लाएंगे ताकि गरीब और मुफ्त अवाम को इससे इस्तिफादा हासिल हो। शमीम अब्दुल्ला, जी मीडिया, कुपवाड़ा। जम्मू एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों के मकामी लोगों ने अपने मसाले को लेकर जम्मू में मुजाहरा किया। उनका कहना था कि एयरपोर्ट को बढ़ाने के लिए सरकार ने मकामी लोगों से उनकी ज़मीनें लेकर उनके बदले में किसी और को जगह पर ज़मीन दी है। वो मुतनाज़ा प्लॉट से और उस पर स्टे लगा हुआ है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने सरकार से उनकी परेशानी हल करने की मांग की। देखिए, हम नहीं चाहते थे कि जो है हमारे यहाँ पर यूटी बनी है नहीं हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करें, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मजबूर कर दिया है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ ही जितना भी एडजॉइनिंग एरिया है 27 कैनाल्स ऑफ वो लैंड है, उसमें 61 फैमिलीज हैं। उन 61 फैमिलीज जो है उनको जो है बेघर कर दिया गया है। उन 61 फैमिलीज को बेघर कर दिया गया है। उनको जो ऑलरेडी प्लॉट्स दिए हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, क्योंकि जो प्लॉट्स थे उनकी डिमार्केशन हुई है सुंजवा में, लेकिन ये बहुत ही शर्म की बात है, जो ऑलरेडी प्लॉट्स उनको सुंजवा में दिए वो डिस्प्यूटेड लैंड है। उस लैंड पे ऑलरेडी स्टे चल रहा है। हमारी आज यहाँ पर आज लोगों की यहाँ पर उतर, इसलिए हम यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं कि हमें एक ऐसी लैंड दी जाए जो डिस्प्यूटेड लैंड नहीं हो, बल्कि वो किसी और की लैंड ना, वो स्टेट की लैंड हो। क्योंकि ये लोग जो 47 से यहाँ पाकिस्तान से यहाँ पर भागे, यहाँ पर प्रशासन ने इनको यहाँ पर ये पिछले 70 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। अब ये इस जगह पर प्रशासन ने उनको फेंक दिया जो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड लैंड है। हमारी सिर्फ इतनी गुजारिश है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो इनको लैंड दोबारा दे, वो लैंड डिस्प्यूटेड ना हो। देखिए, जहाँ तक इन लोगों की डिमांड का ताल्लुक है, बहुत जेन्युइन डिमांड है और आप देखें कि जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, इनको विक्टिमाइज कर रही है, इनको हरास कर रही है, जबकि अगर जेन्युइन रिहेबिलिटेशन इनका करना चाहिए। इससे पहले भी जब इनका एक प्रपोजल चला, जब ये आपकी जो एयरपोर्ट की एक्सटेंशन का वाइडनिंग का प्रोग्राम चला, तो उसमें भी इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए इन्होंने एक यहाँ बेली चराना में 10 मरले के प्लाट इनके लिए रखे। बट उसके बाद अचानक ही वो उस जो ज़मीन थी उसका कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, अचानक ही इन्होंने ऊपर ज़मीन एक इनको अलाट कर दी वहाँ चौहादी के ऊपर। वेर जो चौहादी की ज़मीन है वहाँ ऑलरेडी किसी को वो ज़मीन किसी और की है और वो भी उस आदमी ने वो कोर्ट में चला गया और उसने स्टे ले लिया है। तो आप ये बताएं कि ये लोग वो हैं जिन्होंने 1947 में वहाँ से रिफ्यूजी कोई आए, कोई 65 में आए, कोई 71 में आए। उसके बाद ये लोग आज से 40-40, 50-50, 60-60, 70-70 साल से ये लोग वहाँ पे रह रहे हैं और अचानक एक कलम से आप लिख के भेज रहे हैं कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाइए। और उसके बाद बदकिस्मती देखिए कि वहाँ आपने पुलिस का एक पूरा पैरा लगा दिया।
वेरा यहाँ आप जम्मू के इर्द गिर्द देखें कितनी ज़मीनें इंक्रोच हुई हैं। अगर आपने वो प्राइम लैंड जो है वो खाली करा के इनको दे दिए, आप इनको अगर रिहेबिलिटेट करना है तो ऐसी ज़मीन पे करिए जहाँ ये रह सकें। अब आप इनको 5 मरले जगह दे रहे हैं, इनके पास गाय हैं, भैंसें हैं, मवेशी हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका दूध के ऊपर गुजारा है, जो इनके बच्चों की पढ़ाई हो रही है, जब बच्चों की शादी करनी है वो इस दूध को बेच के करते हैं। अब वो 6 मरले के अंदर आप मुझे बताएं ये लोग रहेंगे या माल मवेशियों को रखेंगे। उधर श्रीनगर के बाटमालू में कल रात आग लगने से कई दुकानें जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि जूतों की दुकान में ये आग लगी थी, जिसकी जद में आने से आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। आग इतनी शदीद थी कि फायर फाइटर्स को भी काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। उधर जम्मू के बागे बहु इलाके के न्यू कासिम नगर की झुग्गियों में भी आग लगने की खबर है, जिसमें 10 झुग्गियां जलकर राख हो गई है। आग लगने के सबब झुग्गी में रहने वाले लोगों को बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ताहम किसी भी जानी नुकसान की खबर मौसूल नहीं हुई है। जरा के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट या फिर किसी गैस सिलेंडर फटने की वजह से लगी थी। अगर इन झुग्गियों की बात की जाए तो इस जगह पर करीब 25 के करीब झुग्गियाँ थी और जिसमें 15 झुग्गियों को फायर ब्रिगेड के सही वक्त पर पहुंचने पर बचा लिया गया। इनकी जो है वायरिंग लूज वायरिंग होती है, झुग्गियों में पावर चलता रहता है। आप देखें कितनी तारें यहाँ जली हुई है, यहाँ से दाएं बाएं से ये लूज वायरिंग होती है। इस करके भी आज मौसम ड्राई जा रहा है, शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आग लग सकती है। बर वक्त कार्रवाई से आप देख सकते हैं, बर वक्त हमारी कार्रवाई इतनी तेज़ रही, इतनी फास्ट रही है। मैं अपने इन बच्चों जो हमारे काम कर रहे थे उनका बहुत सराह रहा हूँ कि आप देखो कितनी झुग्गियाँ दाएँ बाएँ थी जो अभी भी खड़ी है, हमारी वजह से जो खड़ी रही है, जिनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। कि ये जो कनेक्टेड थे 10-12 झुग्गियाँ तकरीबन ये सारी खत्म ही हो गई है। मैं सबसे पहले बोलता हूँ जब लोग आग लग जाती है, एक तो हमारे साथ कॉपरेट करो। एक तो जब हमारी गाड़ी जाती रहती है रोड पर, हम जाइए समझो कि गाड़ी का सायरन चल रहा है, हम कोई सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहे हैं, किसी की जान व किसी की माल को बचाने जा रहे हैं। लोगों को चाहिए कि हमें रास्ता दे, जो को होता ही नहीं है। ट्रैफिक इतनी है कि पूछो मत, तो उस आने में हमारी भी थोड़ी दिक्कत आ जाती है। लेकिन यहाँ पर मुझे लोगों ने थोड़ा कॉपरेट कर दिया, हमारी थोड़े पाइपें खींचने में मदद कर ली, क्योंकि फ्लेम जो थी स्टार्टिंग फ्लेम जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो आग के पास आने का चांस कम बनता था, लेकिन लोगों ने भी मदद कर दी है। NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन की जानिब से शोपियां के आशा वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जानी है। NHM के आला अफसरान ने ज़िलाई अफसरान के साथ ANNT स्कूल का दौरा किया, जहां पर NHM के आला अफसरान ने स्कूल के हर सेक्शन का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद ऑफिसर्स स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतमईन नजर आए। उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द यहां पर आशा वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। जम्मू हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की जानिब से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कई चीज़ें रखी है। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से माजूर लोगों के लिए कई तरह की स्कीम को लागू किया गया है, लेकिन सभी स्कीम ज़मीनी सतह पर लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। उन्होंने कहा है कि इस मसले को संजीदगी के साथ लेना चाहिए ताकि उन्हें इन स्कीमों का फ़ायदा मिल सके। इस मौके पर उन्होंने अपनी कुछ और मांगों को भी रखा। सर, हमारा पत्रकार वार्ता का ये मकसद था, जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाले हुए हैं स्पेशली फ्रेंडलीज वगैरह के लिए, जैसे ऑफिस वगैरह हैं, बसेज हैं या कुछ और भी हमारे पॉइंट्स थे, आज तक उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। और हमने अब यूटी बन गई, हमारी स्टेट से यूटी हो गई है, इसलिए हम जो नए LG साहब आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं जो भी वो हमारे ऑर्डर्स निकले हैं इम्प्लीमेंटेशन किए जाने चाहिए। जैसे हमारा CMO ऑफिस है, डायरेक्टर हेल्थ का ऑफिस है, और भी ऑफिस वगैरह हैं, वो स्पेशली फ्रेंडली नहीं है। अगर जो ऑफिस हैं, जैसे सोशल वेलफेयर का डायरेक्टर जनरल का ऑफिस है, वहाँ पे लिफ्ट तो जरूर है मगर वो लिफ्ट बंद ही रहती है। हम जो पेरेंट्स डिपार्टमेंट ही हमारा स्पेशली फ्रेंडली नहीं होगा तो उसमें हम क्या कर पाएंगे। और जैसे रेड क्रॉस की बिल्डिंग है कच्ची छावनी में, वहाँ पे भी डिस्पेंसरी 2nd फ्लोर पे है। कुछ अनऑथराइज पर्सनस ने स्टे लिया हुआ है, क्या है कौन है हमें पता नहीं है। उसके लिए राजेश गुप्ता जी MLA साहब ने भी अपने CDF से लिफ्ट की पेमेंट की हुई है, जो कि JDA को हो चुकी हुई है पेमेंट, और आज तक 3 साल से ऊपर है उसमें लिफ्ट नहीं लग पा रही है। चलिए बढ़ते आगे। किलो फोर्स के कोर कमांडर अशोक सिंह ने बांदीपोरा का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने बांदीपोरा में DC शहबाज मिर्जा से मुलाकात की और मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग के दौरान कोर कमांडर ने DC शहबाज अहमद मिर्जा को हाल ही में ख़त्म हुए BDC इंतखाबात को पुरअमन माहौल में मुनाकिद कराने पर मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा भी सिक्योरिटी एजेंसियाँ और ज़िला इंतजामिया के आपसी तालमेल के जरिए इलाके में अमन को यकीनी बनाए रखने में DC अहम किरदार अदा करेंगे। दौरे के दौरान उनके हमरा फौज के कुछ अफसरान भी साथ थे।
जम्मू में आज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुलाजिमों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस दौरान अपने मुतालबात को रखते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की कि उन्होंने कई मरतबा अफसरान से अपने मुतालबात को लेकर बात की है, लेकिन हर मरतबा उनको सिर्फ सब्ज़बाग दिखाए गए हैं। लिहाजा आज उन्होंने बोर्ड को 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर इन 5 दिनों में उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो मुलाजिम हड़ताल पर चले जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। दिवाली अलाउंस 1,500 रुपए से लेकर के 2,500 रुपया अलग अलग कैटेगरी के कर्मचारियों को दिया करता था, जो कि अभी इस साल श्राइन बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के साथ बद्दा मजाक करते हुए श्राइन बोर्ड के जो चढ़ावे में जो 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के जो चढ़ते हैं, श्राइन बोर्ड ने वो बैंक में जमा करवाने के बजाय उनको डंप करके रखा। करोड़ों रुपया था वो, और वो उन्होंने उसका कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया। और आज जबकि उनकी खपत नहीं की गई तो वो उन्होंने जो दिवाली अलाउंस था 1,500 से लेकर के 2,500 रुपए तक, उसकी एवज में वो श्राइन बोर्ड को 10-10, 20-20 किलो के 3-3, 30-30 किलो के थैले पकड़ा दिए गए हैं। और जो कि हमें इतनी दिक्कत आ रही है कि हम भिखारियों की तरह उनको कहीं पे लेके जा रहे हैं। मार्केट में वो इतने ज्यादा तादाद में सिक्के हैं कि वो लोग उनको लेने से मना कर रहे हैं और सब कर्मचारियों को बहुत दिक्कत आ रही है। ना तो पानी की व्यवस्था है, ना सही ढंग से रहने की व्यवस्था है। लेकिन इसी साल श्राइन बोर्ड ने जो HRA होता है, हाउस रेंट होता है, एकदम से ना उसको डबल कर दिया गया है, जिससे सारे सफाई कर्मचारियों में और बाकी के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं श्राइन बोर्ड के, उनमें महकमा मौसमियात ने कश्मीर में एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने किसानों से दरख्तों से सेब उतारने की अपील की है। महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने श्रीनगर में कहा कि आने वाली 6 और 7 नवंबर को कश्मीर के बालाई और मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो दरख्तों से अपने सेबों को उतार ले ताकि बर्फबारी से उनकी फसल बर्बाद ना हो, और इसके अलावा बर्फबारी के सबब हाईवे के बंद होने का भी इम्कान जताया है कि 6-7 तारीख के आसपास जो है मौसम ख़राब रहेगा। और उसी सिलसिले में हमने एक एडवाइज़री जारी की है, खासकर डिवीज़नल कमिश्नर कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के जो डिवीज़नल कमिश्नर हैं कि 6-7 तारीख को मौसम जो है ख़राब रहेगा। और बालाई इलाके जैसे यहाँ पे जोजिला पास है, फिर साधना टॉप है, फिर यहाँ पे मुगल रोड है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, तो ये जो है टेम्परेरी बंद हो सकते हैं क्योंकि बर्फ़ के चांसेस हैं पूरी तरह। और ख़ासकर प्लेन्स में जो है लाइट टू मॉडरेट रेन, और जैसे ही ठंड बढ़ेगा कंटिन्यू बारिश की वजह से तो स्नोफॉल भी एक्सपेक्टेड है प्लेन्स में भी। और हायर रीचेस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 2 दिन जो है रेन होगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद स्नोफॉल हो सकता है। तो इसी सिलसिले में और चीज़ ये कहना है कि अभी एप्पल ऑर्चर्ड्स में अभी भी सेब वगैरह हैं बागों में, तो जितना जल्दी हो सके किसानों को यही मशवरा देंगे कि उसको उतारें ताकि उनको कम से कम नुकसान हो इस बर्फबारी से। तो अगर ज़्यादा भारी बर्फ होती है तो उससे आज मध्यरात्रि से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम के मिजाज बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अरब सागर में चलने वाले महासाइक्लोन से टकरा सकता है, जिसका प्रभाव कश्मीर घाटी में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज बीती रात से ही 8 तारीख तक कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी और बारिश का अनुमान है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग, श्रीनगर लेह राजमार्ग, मुगल रोड सभी राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद होंगे। वहीं तापमान में बेहद गिरावट होगी। इस सब से मौसम विभाग ने प्रशासन को अवगत कराया है और उन्हें इस सब के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। वहीं आम लोगों को भी कहा गया है कि इस मौसम से निपटने के लिए वो हर किस्म की तैयारी करें। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। रबीउल अव्वल के महीने में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत व सआदत हुई थी और इसलिए इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस सिलसिले में पुंछ की सभी मस्जिदों में ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां शुरू हो गई है। मस्जिदों के साथ साथ पुंछ के बाज़ारों की भी सजावट का काम बड़े पैमाने पर हो गया है। एक तरफ पुंछ बाज़ारों की तज़यीनकारी का काम ईद मिलाद कमेटी कर रही है, तो वहीं दूसरी जानिब पुंछ की सभी मस्जिदों को भी सजाया जा रहा है। मिलाद को बड़े बेहतरीन तरीके से मनाया जाए और आप देख रहे होंगे कि पिछले 10 दिनों से मिलाद कमेटी जो है और पुंछ के जो नौजवान हैं वो रात देर तक जो है 10 बजे से लेके रात के 1-1 बजे तक जो है पूरा बाज़ार सजाया है।
जामा मस्जिद को सजा रहे हैं। और मिलाद का जो मैसेज हमने पूरी दुनिया में देना है, अमन और भाईचारे का, क्योंकि हमारे हजूर पाक ने हमें यही सिखाया कि अपने दीन की तो आपने तालीम हासिल करनी ही करनी है और अपने दीन को तो आगे ले जाना है, लेकिन दूसरे के मज़हब को भी आपने इज़्ज़त करनी है। तो मैं समझता हूँ कि उसी को आगे ले जाते हुए हम नौजवान इसमें शाना बशाना जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं यहाँ पुंछ के, इंशाल्लाह उनका पूरा हमारा जो हमारे साथ है। हम भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये रबीउल अव्वल जो 12 रबीउल अव्वल है, माह रबीउन नूर जो है, इसकी 12 तारीख को सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। तो ये 12 रबीउल अव्वल जो है ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशिकों की ईद है, मुस्तफ़ा के दीवानों की ईद है, आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों की ईद है। क्योंकि हमें जो कुछ मिला है वो सब रबीउल अव्वल के वसीले से मिला है। क्योंकि मुस्तफ़ा अगर तशरीफ़ ना लाते तो हमें ना जो है नमाज मिलती, ना रोज़ा मिलता, ना कुरान मिलता, कुछ भी ना मिलता। और अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर का नक्शा बदलने पर पाकिस्तान को कैसे मिर्ची लगी है। वजीर आजम ने कहा था पीओके की कसक मन में बाकी है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। वजीर दाखिला ने कहा था ये कश्मीर भी हमारा, वो कश्मीर भी हमारा। वजीर दिफा ने कहा था बात कश्मीर की नहीं, सिर्फ पीओके की होगी। आगे भी जो बातचीत होगी किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाइयों, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा था पीओके पर कुछ बड़ा करेगा हिंदुस्तान। इन्होंने प्लान बनाया हुआ है आज़ाद कश्मीर में एक्शन लेने का। जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट में एक्शन लिया था, उससे भी हमें जो इन्फॉर्मेशन है ज्यादा खौफनाक प्रोग्राम बनाया हुआ है। हिंदुस्तान के नक्शे में जुड़ गई नई लकीरें। हिंदुस्तान के नक्शे से पाकिस्तान को लगी मिर्च। बदल दिया नक्शा, अब खत्म करेंगे पाकिस्तान का दहशतगर्दाना किरदार। तो जम्मू कश्मीर के नए नक्शे को देखकर पाकिस्तान को मिर्च लग गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर के नए नक्शे में मीरपुर और मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिखाया गया है। पीओके का मीरपुर और मुजफ्फराबाद जम्मू कश्मीर के नक्शे में शामिल कर लिया गया। अब बस पीओके में तिरंगा लहराना बाकी है। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कसक को खत्म करना अभी बाकी है। पीएम मोदी ने दिवाली फौज के जवानों के साथ मनाई और कहा कि पीओके को लेकर उनके मन में कसक है। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। जम्मू कश्मीर का नया नक्शा पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को पैगाम है कि हिंदुस्तान जो कहता है वो करता है। मुल्क के वजीर दाखिला ने पार्लियामेंट में साफ अल्फाज में कहा था कि अटूट कश्मीर के लिए जान दे देंगे। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हैं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूँ तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को अटूट कश्मीर का नया नक्शा खींचा जा चुका है। 2 नवंबर को सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर रियासत की 9 तश्कील के बाद बने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नक्शे जारी किए। इन नक्शों में जम्मू कश्मीर में पीओके के मुजफ्फराबाद और मीरपुर को तो शामिल किया ही गया, साथ ही लद्दाख के नक्शे में गिलगित और अक्साई चीन के इलाकों को शामिल कर लिया गया।
पाकिस्तान की वजारत खारजा को ये नक्शा बेहद नागवार गुजरा। तुम मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, यानी पाकिस्तान को फिर याद आया अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सामने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल मुआहदे का हवाला देते हुए वजारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए नक्शे को नकार दिया है। पाकिस्तान इनकार करे या इकरार, लेकिन पाकिस्तान भी अच्छी तरह जानता और समझता है कि ये नया हिंदुस्तान है, जो कहता है वो करता जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में पाकिस्तानी दहशतगर्द हमले की बड़ी साजिश रच रहे हैं। अयोध्या मामले पर फैसले से पहले मजहबी मकाम पर दहशतगर्द किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर माहौल खराब करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अयोध्या तनाज़े को लेकर अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। आरएसएस से लेकर मुस्लिम मजहबी तंजीमें लोगों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने और अमन बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अयोध्या पर फैसला आने से पहले यूपी में बड़े दहशतगर्दाना हमले की साजिश रची जा रही है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी दहशतगर्द अयोध्या और गोरखपुर को दहलाने की फिराक में है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के 7 दहशतगर्द यूपी में दरअंदाजी कर चुके हैं। जराये के मुताबिक 7 दहशतगर्दों का एक ग्रुप नेपाल के रास्ते यूपी में दरअंदाजी कर चुका है। ये दहशतगर्द अयोध्या और गोरखपुर में छिपे हो सकते हैं। 7 दहशतगर्दों के इस ग्रुप में से 5 दहशतगर्दों की शिनाख्त भी की जा चुकी है। दहशतगर्दों की दरअंदाजी के बाद यूपी में दहशतगर्दाना हमले का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी एटीएस हाई अलर्ट पर है। हिंदुस्तान नेपाल सरहद पर हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही नेपाल बॉर्डर पर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।